तुम्हें पता है कि फुरकान मेरे पास आया था? अच्छा, क्यों आया था वो आपके पास? तुम्हारे रास्ते से हटने की कीमत लगाने। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सब खैरियत? वही हुआ जिसका खतरा था। ब्रेन इंजरी की वजह से अलीम साहब अब कोमा में हैं। सनाया, वो ना अस्पताल वाले ना तुम्हारे पापा को आईसीयू में से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बिल बहुत चढ़ गया है और आप लोगों ने पे नहीं किया, इसलिए। तुम्हें बताने के लिए आई थी कि चंद दिनों में सनाया इस घर में मेरी बहू बनकर आ जाएगी। सनाया मान गई? बाबा की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना तुम्हारी अना? बाबा मेरी जिम्मेदारी है और उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तो ऐसे पूरा करोगी तुम अपना फर्ज? ये थोड़ी सी ज्वेलरी बेचकर? दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। बाबा का बहुत दिल दुखेगा। वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी फुरकान से ही हो। शायद मेरे नसीब में वही है। फुरकान, तुम्हें पता है कि फुरकान मेरे पास आया था? अच्छा, क्यों आया था वो आपके पास? तुम्हारे रास्ते से हटने की कीमत लगाने। तो क्या कहा आपने? उसको असेस करने के लिए मैंने 50 लाख ऑफर किए थे। बिक गया वो? नहीं, क्योंकि उसके इरादे कुछ और हैं। 50 लाख में पूरे नहीं होंगे। वैसे तो तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा ही फैसला होना चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो शख्स ठीक नहीं है। लेकिन ये बात मैं बाबा को कैसे समझाऊं? उनको लगता है कि अमीर लोग सही नहीं होते और शादी अपने जैसों में होनी चाहिए। वलीद मेरा बेटा है, मैं जो भी कहूंगी तुम्हें एग्जैजरेटेड लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारे बाबा तुम्हें और वलीद को खुश देख लेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन इस सब के बाद मेरा ताल्लुक बाबा से रखना, उस घर से रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो तुम अपने घर आ जाना। मैं तो अपने ही घर जाना चाहती हूँ। ऐसा होगा बहुत जल्दी, मेरा वादा है तुमसे। क्या हुआ है बाबा को? सही सलामत तो छोड़ के गई थी, उनको तो होश भी आ रहा था। नहीं सनाया, अभी तबीयत ठीक थी उनकी। पता नहीं अचानक क्या हुआ है, हमें नहीं पता। मुझे छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था। अचानक तबीयत खराब हुई, कोई क्या कर सकता है। और जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सब खैरियत? वही हुआ जिसका खतरा था। ब्रेन इंजरी की वजह से अलीम साहब अब कोमा में हैं। तो अब क्या चांसेस है? हम उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं, फिलवक्त तो वो अनरिस्पॉन्सिव हैं। आप रिलैक्स करें, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज रोए मत। मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं इन मुजरिमों को छोड़ूंगी नहीं। अभी ये टाइम नहीं है सारी बातें सोचने का। प्लीज अभी खालू पे ध्यान दो। हम इतने खुश हो गए। हम तो खुश हो गए थे कि अली साहब को होश आ गया है। पापा मुझे माफ कर दें। जो मैं करने जा रही हूँ वो मैं नहीं करना चाहती थी।
मैं मजबूर हूँ। मेमुना कमाल ने मुझे मजबूर कर दिया है और अब मैं आपसे वादा करती हूँ, नाकामी अब मेमुना कमाल का मुकद्दर होगी। या अल्लाह, अलीम साहब को सेहत दे। या अल्लाह, अलीम साहब को होश आ जाए, वो कोमा से बाहर आ जाए। अल्लाह, इस दुनिया में तो वही सहारा है मेरा और मेरी बेटी का। मेरी नाज़ों का क्या होगा? अल्लाह मियाँ, या अल्लाह, मेरे शौहर को सेहत देते हैं। ये अकेले अकेले किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब उससे रिश्ता कायम करने का वक्त आ गया है। आपको कोई काम था मुझसे? बिल्कुल था। तुम्हें बताने के लिए आई थी कि चंद दिनों में सनाया इस घर में मेरी बहू बनकर आ जाएगी। सनाया मान गई? मैं बहुत जल्द उसके वालिद से बात करूंगी और सब कुछ ऑफिशियल कर दूंगी। लेकिन मेरा माजी, क्या वो मान जाएंगे? माजी नहीं, मुस्तकबिल के बारे में सोचो, जहां एक बहुत खूबसूरत जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। और वैसे भी वलीद, तुम में किस चीज की कमी है? ये तो सनाया की खुशकिस्मती है कि वलीद कमाल ने उसको चुना है। मैंने पहले भी ऐसा एक फैसला किया था। वो कम उम्री का, नादानी का फैसला था, जो अक्सर लोग उस उम्र में कर जाते हैं। मैं दोबारा नादानी का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसका असर डायरेक्ट हनम पर होगा। ट्रस्ट मी, इस बार तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। सनाया सिर्फ इस घर के लिए एक वर्दी बहू नहीं साबित होगी, वो अनम के लिए एक अच्छी मां साबित होगी। क्या वाकई? लेकिन इफ बट ये सब छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव। बल्कि काम करो, सनाया से खुद बात करो, टेक हर आउट फॉर डिनर, हैव अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ लेती हैं। मेरे लिए सबसे अहम सनाया की रजामंदी है। मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड। आज बेटा शिफ्ट करना है पेशेंट, कफ निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आप कौन? मैं इनकी बीवी हूँ। चल आइए मेरे साथ। सब खैरियत तो है जी ना? सब ठीक है, आप आइए मेरे साथ। जी मैडम, ये एडमिन से इनसे बात कर लीजिए। सर ये अलीम अहमद की वो मिसेज, इनसे बात कर लीजिए। जी मैम। वो अलीम साहब को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों? मैम आपकी 2 लाख की पेमेंट है, आप वो क्लियर कर दे तो मैं शिफ्ट नहीं करूँगा। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। हमारी बेटी सनाया अहमद, अलीम अहमद और मेरी बेटी है वो, उसने तो सारी पेमेंट कर दी थी। मैम आप ये देखें, आप खुद देखें, इसमें आप देख लें कितनी पेमेंट क्लियर है और कितनी रहती है। या मैम आप काम करें, किसी दूसरे हॉस्पिटल में देख लें, ये हॉस्पिटल आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप फिलहाल उन्हें शिफ्ट मत करें। मैं सनाया से बात करती हूँ, वो कर देगी सारे पैसे जमा, आप फिक्र मत करें।
ठीक है मैम, लेकिन सिर्फ आज के दिन, क्योंकि मेरी भी नौकरी का सवाल है, हमें आगे ऑर्डर फॉलो करने होते हैं। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। हेलो सनाया, सनाया वो ना अस्पताल वाले ना तुम्हारे पापा को आईसीयू में से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बिल बहुत चढ़ गया है और आप लोगों ने पे नहीं किया, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम फौरन आ जाओ बेटा। ठीक है। वो आ रही है मेरी बेटी, ये रखिए। बस अब तुम वलीद की शादी की तैयारियां करो। तो आखिर सनाया राजी हुई गई इस शादी के लिए? ना सिर्फ राजी हुई है बल्कि इस वक्त वो वलीद के साथ है। मामा आपने यहाँ भी मौका बना लिया है ना? नाइमा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज खराब मत करो। भाई जानते हैं कि आप सनाया को इस शादी के लिए मजबूर कर रही हैं? मजबूर नहीं किया मैंने उसको एक अच्छी डील दी और उसे कबूल कर ली। और वैसे भी वलीद को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है जब उसकी मां मौजूद है उसकी फिक्र करने के लिए। तो सनाया अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए आखिर तैयार हो ही गई। आज तुमने ये बात की है, आइंदा मत करना। तो क्या भाई ये बात नहीं जानते मामा? हाँ, और बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। आपको नहीं लगता कि सनाया का दौलत के अलावा भी कोई प्लान है? जो भी हो, जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मामा, कि गरीब घर की बहू और अमीर घर का दामाद, है ना? अगर आप ये सोच रही हैं कि आप सनाया को कल को दबा के रख लेंगी तो आप गलत है मामा। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। जावियार मेरे बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए काम आएगा और सनाया मेरा राइट हैंड बनेगी। मैं उसे बिजनेस के लिए ग्रूम करूंगी क्योंकि उसमें एबिलिटी भी है और एम्बिशन भी। एनीवे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस तैयारियां करो। बाय। अगर एक औरत अपनी मोहब्बत तक छोड़ने के लिए तैयार है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? शायद नफरत। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सनाया नफरत करती किससे है? आइसक्रीम कैसी लगी? बहुत मजे की। वाह, मम्मा मुझे भी ऐसा लॉकेट बनवाना है। ऐसा मेरी बेटी को अच्छा लगा है? अल्लाह, आप अभी लीजिए। मैं अभी अपनी बेटी को ये लॉकेट पहना लूं। ठीक है, ये लीजिए। आज से ये लॉकेट आपका हो। कितना प्यारा लग रहा है मेरी बेटी को। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है कमरे का? प्लीज नाजिया, अभी नहीं। मुझे कुछ भी करके बाबा को अच्छे वार्ड में शिफ्ट करना है। हाँ तो वलीद सर से कहो, शायद वो कुछ मदद कर दे। क्यों करेंगे वो मेरी मदद? सनाया तुम इस वक्त भी अपनी अना दिखा रही हो जबकि बाबा इस हाल में है।
बाबा की ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना तुम्हारी अना? बाबा मेरी जिम्मेदारी है और उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तो ऐसे पूरा करोगी तुम अपना फ़र्ज़, ये थोड़ी सी ज्वेलरी बेचकर? अगर बाबा ज़्यादा अरसे तक इस हाल में रहे तो कारून के ख़जाने भी कम पड़ जाएंगे। ये लो, ये रख लो। ऐसे क्या देख रही हो? वो मेरे भी बाबा हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। उस यतीम के सर पर हाथ रखा था उन्होंने। थैंक यू। काश मैं इस लायक होती कि तुम्हारी मदद कर सकती। तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझसे वादा करो कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम बाबा का ख्याल रखोगी। कहाँ जा रही हो तुम? सनाया?